हाय दोस्तों। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल यानी मैनेट के पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम इस डॉक्यूमेंट में दी गई जानकारी को शुरू से आखिर तक बिल्कुल उसी सीक्वेंस में कवर करेंगे जैसे ये दी गई है, ताकि आपको सारी डिटेल्स एक ही जगह पर मिल सकें। एडमिशन कैटेगरीज, डिपार्टमेंट्स, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, सीट मैट्रिक्स, रिजर्वेशन और पूरी एडमिशन प्रोसीजर की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। आप इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछें और इसे शेयर करें। एडमिशन कैटेगरीज। सबसे पहले एडमिशन कैटेगरीज की बात करते हैं। रेलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स कंसर्न्ड एलिजिबल क्राइटेरियन के हिसाब से पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। दो मुख्य कैटेगरीज हैं, फुल टाइम एफटी और पार्ट टाइम पीटी। फुल टाइम एफटी कैटेगरीज में शामिल हैं एफटी इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ, एफटी जेआरएफ नेट और यूजीसी से फेलोशिप के साथ, एफटी सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बिना, एफटी स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बिना और एफटी फॉरेन इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बिना। पार्ट टाइम पीटी कैटेगरीज में शामिल हैं पीटी इंस्टीट्यूट जो इंडियन रेजिडेंट और एनआरआई के लिए है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बिना, पीटी इंटरनल इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बिना, पीटी स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बिना और पीटी प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट से फेलोशिप के साथ है। डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग पीएचडी प्रोग्राम्स। मैनेज में पीएचडी प्रोग्राम्स 17 डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स में ऑफर किए जा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट्स हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, humanities and social sciences, management studies, materials and metallurgical engineering, mathematics, bioinformatics and computer applications, MBC, mechanical engineering और physics. Experience and qualification requirements. Candidates डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए वेरियस एडमिशन कैटेगरीज के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। टेबल 1 में सभी एडमिशन कैटेगरीज और उनके ऑब्लिगेटरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं। एप्लीकेंट्स को डेजिग्नेटेड एडमिशन कैटेगरी के लिए अप्लाई करने से पहले क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स चेक करने की सलाह दी जाती है। एफटी और पीटी प्रीफिक्स ये बताता है कि एडमिशन फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के तौर पर है या पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर के तौर पर। फुल टाइम कैटेगरीज के लिए एलिजिबिलिटी। एफटी इंस्टीट्यूट विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए मास्टर्स डिग्री रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स और सीजीपीए 6.5 10 पॉइंट स्केल पर के साथ और नेट और गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। या बीई और बीटेक और बीआर्क और बी प्लान और इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम 70% मार्क्स और 7.5 सीजीपीए 10 के स्केल पर के साथ प्लस क्वालिफाइड गेट स्कोर होना चाहिए। एफटी जेआरएफ विद फेलोशिप फ्रॉम नेट और यूजीसी एटसेट्रा के लिए मास्टर्स डिग्री रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स और सीजीपीए 6.5 10 पॉइंट स्केल पर के साथ और नेट और गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। या बीई और बीटेक और बीआर्क और बी प्लान और इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम 70% मार्क्स और 7.5 सीजीपीए 10 के स्केल पर के साथ प्लस क्वालिफाइड गेट स्कोर होना चाहिए। एफटी सेल्फ फाइनेंस्ड के लिए मास्टर्स डिग्री रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स और सीजीपीए 6.5 10 पॉइंट स्केल पर के साथ। या बीई और बीटेक और बीआर्क और बी प्लान और इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम 70% मार्क्स और 7.5 सीजीपीए 10 के स्केल पर के साथ। एफटी स्पॉन्सर्ड के लिए क्वालिफिकेशन वही है जो एफटी सेल्फ फाइनेंस्ड के लिए है। एक्सपीरियंस और अन्य रिक्वायरमेंट्स में कैंडिडेट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस का एम्प्लॉय होना चाहिए। एप्लीकेशन और एडमिशन के टाइम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी एनेक्स्चर बी में फर्निश करना मैंडेटरी है। एफटी फॉरेन विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स और सीजीपीए 6.5 10 पॉइंट स्केल पर के साथ और बीटेक और बीई और बी प्लान की 4 साल की ड्यूरेशन की डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में या 5 साल का डिग्री कोर्स आर्किटेक्चर में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स और 6.5 सीजीपीए 10 के स्केल पर के साथ।
एक्सपीरियंस और अन्य रिक्वायरमेंट्स में ये कैटेगरी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ICCR स्कॉलरशिप के थ्रू एप्लीकेबल है। एप्लीकेंट कैलेंडर ईयर की 1 अक्टूबर को 30 ईयर से ज़्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए। मिनिमम वैलिड GRE स्कोर 280 होना चाहिए। पार्ट टाइम कैटेगरीज के लिए एलिजिबिलिटी, पार्ट टाइम इंस्टीट्यूट विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप इंडियन रेजिडेंट और NRI के लिए मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA 6.5 10 पॉइंट स्केल पर के साथ। एक्सपीरियंस और अन्य रिक्वायरमेंट्स, मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरे करने पर करस्पॉन्डिंग पार्ट टाइम और एग्जीक्यूटिव PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। पार्ट टाइम इंटर्नल विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए मास्टर्स डिग्री रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA 6.5 10 पॉइंट स्केल पर के साथ, या BE और BTech और BArc और B-Plan और इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम 70% मार्क्स और 7.5 CGPA 10 के स्केल पर के साथ। एक्सपीरियंस और अन्य रिक्वायरमेंट्स, ये एडमिशन कैटेगरी MANIT भोपाल के रेगुलर फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, जिनका मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस हो। NOC का फॉर्मेट एनेक्स्चर A में दिया गया है। एडमिशन प्रोसेस और नॉर्म्स में कोई चेंज और रिलैक्सेशन नहीं होगा। उन्हें नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। कोर्स वर्क मैंडेटरी है। इंस्टीट्यूट के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। फाइनेंशियल रिलैक्सेशन इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के हिसाब से दी जाएगी। पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA 6.5 10 पॉइंट स्केल पर के साथ, या BE और BTech और BArc और B-Plan और इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम 70% मार्क्स और 7.5 CGPA 10 के स्केल पर के साथ। एक्सपीरियंस और अन्य रिक्वायरमेंट्स, कैंडिडेट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्री का एम्प्लॉई या ऑफिसर होना चाहिए। एप्लीकेशन और एडमिशन के टाइम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से NOC एनेक्स्चर B में दिया गया है, फर्निश करना मैंडेटरी है। पार्ट टाइम प्रोजेक्ट विद फेलोशिप फ्रॉम द प्रोजेक्ट के लिए मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA 6.5 10 पॉइंट स्केल पर के साथ और गेट और नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या BE और BTech और BArc और B-Plan और इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम 70% मार्क्स और 7.5 CGPA 10 के स्केल पर के साथ फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस प्लस नेट और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सपीरियंस और अन्य रिक्वायरमेंट्स, ये कैटेगरी प्रोजेक्ट स्टाफ और जूनियर रिसर्च फेलो JRF के लिए एप्लीकेबल है, जो एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट्स के अंडर काम कर रहे हैं, जिनकी अप्रूव ड्यूरेशन मिनिमम 3 साल हो और प्रोजेक्ट फंड से प्रोजेक्ट स्टाफ या जूनियर रिसर्च फेलो रिक्रूट करने का बजट प्रोविजन हो। NOC का फॉर्मेट एनेक्स्चर C में दिया गया है। कैंडिडेट को PhD स्कॉलर के तौर पर रजिस्ट्रेशन के बाद डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट में कम से कम 2.5 साल सर्व करना होगा। गेट नेट या अन्य नेशनल लेवल क्वालिफाइंग टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। एडमिशन इंस्टीट्यूट के प्रोसेस के थ्रू होगा, जिसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू शामिल हो सकता है। एडिशनल क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट स्टडीज और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट्स के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एलिजिबल है। फुल टाइम के लिए गेट या नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फुल टाइम GRF के लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन में गेट और नेट और GRF फ्रॉम DBT और ICMR और ICR एटसेट्रा का इंक्लूजन है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में फुल टाइम के लिए एडिशनल पोस्ट क्वालिफिकेशन में MSc और MS डिग्री इन फॉरेंसिक साइंसेज एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज का इंक्लूजन है गेट और नेट के साथ। JRF फ्रॉम DBT और ICMR और ICR एटसेट्रा भी एलिजिबल है। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फुल टाइम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गेट और नेट के साथ MTech और ME और MS और MSc साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री शामिल है, या कैंडिडेट विद BTech और BE और इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल डिग्री मिनिमम 7.5 CGPA के साथ और एनी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट और वैलिड फेलोशिप के साथ डायरेक्ट एडमिशन PhD के लिए एलिजिबल है। पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए गेट और नेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब A1 फुल टाइम FT कैटेगरी की सीट की बात करते हैं। A1 FT इंस्टीट्यूट विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप के टोटल 101 सीट्स अवेलेबल हैं। A3 सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में 24 सीट्स हैं और A4 स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में 32 सीट्स अवेलेबल हैं। ये सारी सीट्स डिपार्टमेंट वाइज इस तरह से दी गई हैं। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए UR 3, EWS 1, SC 2, ST 1, OBC 5, टोटल 12 सीट्स। सेल्फ फाइनेंस 2 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में UR 0, EWS 0, SC 0, ST 0, OBC 0, टोटल 0 सीट्स। सेल्फ फाइनेंस 1 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में UR 0,
EWS 1, SC 0, ST 0, OBC 1, टोटल 2 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 2 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में UR 1, EWS 1, SC 1, ST 0, OBC 1, टोटल 4 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 2 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में UR 3, EWS 1, SC 1, ST 1, OBC 2, टोटल 8 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 1 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में UR 1, EWS 0, SC 1, ST 1, OBC 0, टोटल 3 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 1 और स्पॉन्सर्ड 1 सीट। सिविल इंजीनियरिंग में UR 0, EWS 2, SC 1, ST 1, OBC 2, टोटल 6 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 1 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में UR 2, EWS 0, SC 2, ST 1, OBC 3, टोटल 8 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 1 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में UR 1, EWS 1, SC 0, ST 0, OBC 1, टोटल 3 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 2 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में UR 3, EWS 2, SC 2, ST 1, OBC 4, टोटल 12 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 2 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में UR 0, EWS 2, SC 2, ST 1, OBC 5, टोटल 10 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 2 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में UR 0, EWS 0, SC 0, ST 1, OBC 0, टोटल 1 सीट, सेल्फ फाइनेंस 1 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। मैनेजमेंट स्टडीज में UR 1, EWS 1, SC 0, ST 1, OBC 0, टोटल 3 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 1 और स्पॉन्सर्ड 1 सीट। मटेरियल्स एंड मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग में UR 2, EWS 1, SC 1, ST 1, OBC 2, टोटल 7 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 2 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस MBC डिपार्टमेंट में UR 0, EWS 0, SC 1, ST 1, OBC 1, टोटल 3 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 1 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में UR 2, EWS 2, SC 1, ST 2, OBC 5, टोटल 12 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 1 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। फिजिक्स डिपार्टमेंट में UR 2, EWS 1, SC 1, ST 1, OBC 2, टोटल 7 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस 1 और स्पॉन्सर्ड 2 सीट्स। इन सब डिपार्टमेंट्स का टोटल 101 फुल टाइम इंस्टीट्यूट सीट्स, 24 सेल्फ फाइनेंस सीट्स और 32 स्पॉन्सर्ड सीट्स होते हैं। FT JRF कैटेगरी में कोई सीट लिमिट नहीं है, यानी ये ओपन कैटेगरी है जिसमें फेलोशिप नेट या UGC जैसे सोर्सेज से होती है। FT फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए सीट्स नॉर्म्स के हिसाब से होती हैं और इसमें इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं होती। अब चलते हैं पार्ट टाइम PT कैटेगरी की तरफ। पार्ट टाइम PT इंस्टीट्यूट विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप टोटल 40 सीट्स अवेलेबल हैं। इन सीट्स को डिपार्टमेंट वाइज इस तरह से डिवाइड किया गया है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग 6 सीट्स, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग 2 सीट्स, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 सीट्स, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 1 सीट, केमिकल इंजीनियरिंग 4 सीट्स, केमिस्ट्री 4 सीट्स, सिविल इंजीनियरिंग 2 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2 सीट्स, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग 1 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग 2 सीट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज 1 सीट, मैनेजमेंट स्टडीज 1 सीट, मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 2 सीट्स, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस MBC डिपार्टमेंट में 1 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट और फिजिक्स में 3 सीट्स। इस तरह टोटल 40 पार्ट टाइम इंस्टीट्यूट सीट्स अवेलेबल है। पार्ट टाइम इंटर्नल, PT स्पॉन्सर्ड और PT प्रोजेक्ट कैटेगरीज में सीट लिमिट नहीं है। ये ओपन कैटेगरीज हैं जिनकी सीट्स एप्लीकेंट्स और प्रोजेक्ट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से होती हैं।
और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट नोट डॉक्यूमेंट में दिया गया है कि इंस्टीट्यूट को ये राइट होता है कि वो सीट एलोकेशन को चेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन फिलहाल फुल टाइम और पार्ट टाइम एडमिशन्स की सभी कैटेगरीज यानी टेबल 1 के लिए एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मार्क्स में 5% या सीजीपीए में 0.5 की रिलैक्सेशन लागू है। कैटेगरी रिजर्वेशंस यानी पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रिवेलिंग जीओआई नॉर्म्स के अनुसार दी जाएंगी। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है जो कंफर्म करता है कि कैंडिडेट ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, खासकर तब जब उनका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है। ये आमतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी होता है जिनके पोस्ट ग्रेजुएट रिजल्ट्स पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के दौरान आने वाले होते हैं। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एनेक्जर डी में है। एडमिशन प्रोसीजर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स एडमिशन सेक्शन द्वारा इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर नोटिफाइड डिटेल्स के साथ अवेलेबल होंगे। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, जिसमें रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू शामिल है। एफटी और पीटी दोनों कैटेगरीज के एडमिशन के लिए एप्लीकेबल प्रोसीजर में रिटन टेस्ट और ओरल इंटरव्यू शामिल हो सकता है, जो एडवर्टाइजमेंट और इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद नोटिफाई किया जाएगा। एमएएनआईटी भोपाल के साथ एमओयू रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के एलिजिबल एप्लीकेंट्स को स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंडर एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी यानी टेबल 1 के अनुसार डीआरपीसी कमेटी द्वारा पता किए जाने के बाद इस कैटेगरी के अंडर एडमिशन का बेसिस इंटरव्यू और इंटरैक्शन होगा और कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। कैंडिडेट्स के सिलेक्शन पर फाइनल रिकमेंडेशन इंटरव्यू कमेटी द्वारा प्रेजेंटेशन कमेटी के इवैल्यूएशन के कॉग्निजेंस में दी जाएगी। डीन एकेडमिक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट फॉरवर्ड करने से पहले डायरेक्टर से फाइनल अप्रूवल लेंगे। फी स्ट्रक्चर पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को समय समय पर लागू होने वाले या इंस्टीट्यूट द्वारा नोटिफाइड फी स्ट्रक्चर का पालन करना होगा। सभी रिसर्च स्कॉलर्स को प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी होगी, जिसमें एडमिशन फी, ट्यूशन फी और इंस्टीट्यूट द्वारा नोटिफाइड अन्य चार्जेस शामिल हैं। फी स्ट्रक्चर एनेक्जर ई में अटैच्ड है। पीएचडी फुल टाइम और पीएचडी पार्ट टाइम दोनों कैटेगरीज में इंस्टीट्यूट जेआरएफ, सेल्फ फाइनेंस, स्पॉन्सर्ड या इंटरनल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए सेमेस्टर वाइज फीस मेंशन की गई है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से ट्यूशन फी सभी कैटेगरीज के लिए सेम है, जो कि 10,000 रुपये पर सेमेस्टर रखी गई है। ये फी पीएचडी फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों पर अप्लाई होती है। इसके बाद आता है रिफंडेबल फी। इंस्टीट्यूट कॉशन मनी सभी कैंडिडेट्स के लिए 5,000 रुपये रखा गया है, चाहे आप फुल टाइम करें या पार्ट टाइम। ये रिफंडेबल अमाउंट एडमिशन के टाइम डिपॉजिट होता है। अब बात करते हैं वन टाइम फी की, जो नॉन रिफंडेबल होती है और एडमिशन के वक्त कलेक्ट की जाती है। इसमें अकेडमिक फी इंक्लूडेड है, जिसमें डिग्री, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आई कार्ड शामिल है। एकेडमिक फीस सभी कैटेगरीज के लिए 2,000 रुपये रखी गई है। इसके अलावा एलुमिनाई फी 1,000 रुपये है, कन्वोकेशन फी 2,000 रुपये है, मेडिकल और एडमिशन प्रोसेस फी 600 रुपये रखी गई है। इन सबको मिलाकर टोटल वन टाइम फी 10,600 रुपये बनती है, जो फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए सेम है। चलिए अब देखते हैं अदर फीस जो हर सेमेस्टर पे करनी होती है। पुअर स्टूडेंट फंड 600 रुपये, स्टूडेंट मेडिकल फंड 400 रुपये, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फंड 3500 रुपये, स्टूडेंट एक्टिविटी फी 2,000 रुपये, लाइब्रेरी फी 1,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फी 1,500 रुपये रखे गए हैं। सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटी और इंटरनेट फी 1,500 रुपये है। बस फेयर के केस में फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपये मेंशन किया गया है, जबकि पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए बस फेयर 0 रुपये है। इन सबको जोड़कर अदर फीस का टोटल फुल टाइम के लिए 10,900 रुपये और पार्ट टाइम के लिए 10,500 रुपये होता है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए ग्रांड टोटल फीस 31,500 रुपये निकल कर आती है, जबकि पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए ये टोटल 31,100 रुपये निकल कर आता है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात क्लियरली मेंशन की गई है कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अकोमोडेशन का अरेंजमेंट स्टूडेंट्स को खुद करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डेस्क रजिस्ट्रेशन एफटी या पीटी पीएचडी प्रोग्राम के सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को हर सेमेस्टर में रिक्विजिट फी और डेस्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टिपुलेटेड डेट तक सबमिट करके रजिस्टर करना होगा। पीएचडी स्कॉलर्स कोर्स वर्क के रजिस्ट्रेशन से अपनी रिसर्च जर्नी शुरू करेंगे, जिसे एफटी स्कॉलर्स को मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स और पीटी स्कॉलर्स को मैक्सिमम 4 कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स में कंप्लीट करना होगा। सुपरवाइजर अलॉट होने के तुरंत बाद एक स्कॉलर स्पेसिफिक स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्रेस कमेटी एसआरपीसी का गठन भी जरूरी है। एसआरपीसी का वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 1.6 में है और सुपरवाइजर एज अ कन्वीनर को रिसर्च वर्क की प्रोग्रेस 6 मंथली असेस करने के लिए हर सेमेस्टर में एक मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी है। डेस्क रजिस्ट्रेशन के लिए एसआरपीसी रिपोर्ट मैंडेटरी है।
डेस्क रजिस्ट्रेशन इन सिचुएशंस में पेंडिंग हो सकता है अगर कैंडिडेट एसआरपीसी प्रेजेंटेशन देने में फेल हो जाता है और सुपरवाइजर एचओडी के थ्रू एकेडमिक सेक्शन को नॉट रिपोर्टेड कमेंट के साथ एसआरपीसी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अगर कैंडिडेट एसआरपीसी प्रेजेंटेशन देने में फेल हो जाता है या 2 सक्सेसिव सेमेस्टर्स में नॉट सैटिस्फैक्ट्री एसआरपीसी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मिलते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की संभावना है और उसे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा। सभी पीएचडी स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर में रिक्विजिट फी पे करने के बाद रजिस्टर करना जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट 2 कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स तक रजिस्टर नहीं करता है तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। प्लेस ऑफ वर्क टेबल 1 में सभी एफटी कैटेगरी में रिसर्च स्कॉलर के तौर पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का रिसर्च वर्क प्लेस मनेट भोपाल होगा। पीटी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंडर रजिस्टर्ड कैंडिडेट का वर्क प्लेस स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन यानी पेरेंट इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है अगर पेरेंट इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के पास रिक्विजिट रिसर्च फैसिलिटी हो और उसे मनेट अथॉरिटी यानी कि डीआरपीसी से ड्यू रिकग्निशन मिली हो। रिकग्निशन प्रपोज्ड रिसर्च के एरिया में अवेलेबल स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज पर डिपेंड करेगी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल ऐसी रिसर्च फैसिलिटीज की डिटेल्स कैंडिडेट को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन करते समय फर्निश करनी होगी। डीआरपीसी एप्लीकेंट द्वारा फर्निश की गई डिटेल्स की जांच करेगा और फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है या फिर अदर सोर्सेज से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। एक बार जब डीआरपीसी अवेलेबल रिसर्च फैसिलिटीज की एडिक्वेसी से पूरी तरह कन्विंस हो जाता है तो सेड स्कॉलर की पेरेंट इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन को पीटी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंडर उसका प्लेस ऑफ वर्क रिकग्नाइज किया जा सकता है। एंटाइटलमेंट्स और ऑब्लिगेशंस इंस्टीट्यूट की रिसर्च स्कॉलर्स वेरियस हेड्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर फाइनेंशियल सपोर्ट के एंटाइटल्ड हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट का एंटाइटलमेंट मेनली उन स्कॉलर्स को अवेलेबल है जो एफटी इंस्टीट्यूट या पीटी प्रोजेक्ट एडमिशन कैटेगरी के अंडर एडमिट हुए हैं। इसके अलावा सभी पीएचडी स्कॉलर से इंस्टीट्यूट और पब्लिक प्लेसेस में ऑप्टिमम स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट और डिसिप्लिन बरकरार रखने की उम्मीद है। कॉन्डक्ट रूल्स का कोई भी ब्रीच दंडनीय अपराध है। फेलोशिप एंटाइटलमेंट एफटी इंस्टीट्यूट या पीटी प्रोजेक्ट के तौर पर डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम के लिए एडमिट हुए कैंडिडेट्स इनिशियली 3 साल के पीरियड के लिए फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, जिसे पीएचडी स्कॉलर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर मैक्सिमम 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पीटी प्रोजेक्ट के अंडर रजिस्टर्ड स्कॉलर्स को प्रोजेक्ट्स के थ्रू या क्यूआईपी, सीएसआईआर, एआईसीटीई, यूजीसी, डीएई, डीएसटी या किसी अन्य इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट और एजेंसीज के थ्रू एप्लीकेबल नॉर्म्स के अनुसार फेलोशिप मिलेगी। ये स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट से किसी और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट को पीटी प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंडर सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में रजिस्टर किया जाएगा जो फंडिंग एजेंसी से मिनिमम 3 साल की फेलोशिप की गारंटी देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को वही एडमिशन प्रोसीजर से गुजरना होगा जो एडमिशन कैटेगरी एफटी इंस्टीट्यूट के लिए मैंडेटरी है। फेलोशिप स्कीम के अंडर पीएचडी स्टूडेंट्स को टीचिंग या रिसर्च या उनके रिस्पेक्टिव एचओडीज द्वारा असाइन की गई किसी अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज में अप टू 8 आवर्स पर वीक के मिनिमम वर्कलोड के साथ कंट्रीब्यूट या असिस्ट करना जरूरी है। फेलोशिप का कंटिन्यूएशन सैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस पर आधारित होगा, जिसका इवैल्यूएशन एसआरपीसी द्वारा किया जाएगा। फेलोशिप की नॉर्मल ड्यूरेशन 3 साल है, जिसे सैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के आधार पर और डीआरपीसी के रिकमेंडेशन और इंस्टीट्यूट अथॉरिटी के सब्सिक्वेंट अप्रूवल पर इन पार्ट्स में और भी बढ़ाया जा सकता है। फेलोशिप बेनिफिट्स रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने की डेट से शुरू होंगे। सभी स्ट्रीम्स में अवेलेबल सीट्स की संख्या अप्रूव्ड गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार होगी। ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस और अवेलेबल बजट और डिसिप्लिन वाइज फैकल्टी एज प्रोस्पेक्टिव गाइड्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए सीट्स की संख्या वेरिएबल है और ये सेनेट मैंडेट के द्वारा सुपरवाइजर्स की अवेलेबिलिटी के आधार पर डिसाइड की जाएगी। अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट फंडिंग एजेंसीज जैसे क्यूआईपी, यूजीसी, सीएसआईआर, डीएई, डीएसटी द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप उनके अपने रिस्पेक्टिव नॉर्म्स द्वारा गवर्न की जाएगी। फेलोशिप का कंटिन्यूएशन सैटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस और गवर्निंग स्कीम के अंडर स्कॉलर को असाइन की गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डिस्चार्ज पर आधारित होगा। फेलोशिप इन केसेस में बंद हो सकती है: ए, एप्लीकेशन या एडमिशन के समय फॉल्स या फेक इन्फॉर्मेशन देना; बी, कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम सीजीपीए प्राप्त करने में फेलियर; सी, एक सेमेस्टर के लिए रजिस्टर ना करना या स्टिपुलेटेड पीरियड के भीतर रिक्विजिट रजिस्ट्रेशन फीस जमा ना करना; डी, शेड्यूल्ड टाइम में एसआरपीसी सेमिनार ना देना; 6 मंथली रिपोर्ट; ई, प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पालन न करना या इंस्टीट्यूट डिसिप्लिन रूल्स का उल्लंघन करना; एफ, नॉट सैटिस्फैक्ट्री और नॉट रिपोर्टेड कमेंट के साथ रिसर्च प्रोग्रेस रिपोर्ट; जी, प्रायर इन्फॉर्मेशन या परमिशन के बिना 3 महीने से ज्यादा एब्सेंट रहना। 3 साल से ज्यादा फेलोशिप के एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन तभी कंसिडर की जा सकती है जब स्कॉलर ने कम से कम एक एससीआई और एससीआई जर्नल पेपर और 2 स्कोपस इंडेक्स पेपर्स इन जर्नल्स और 3 पेपर्स इन स्कोपस इंडेक्स्ड इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और 2 बुक चैप्टर्स फ्रॉम रेप्यूटेड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस एज फर्स्ट ऑथर पब्लिश किए हों।
से वही पेपर्स और पब्लिकेशंस काउंट किए जाएंगे जिनमें एप्लीकेंट फर्स्ट ऑथर हो और पब्लिकेशन ईयर पीएचडी स्कॉलर के इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन टेन्योर के अनुरूप हो। 3 साल से ज़्यादा फेलोशिप एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन चेयरमैन सेनेट द्वारा तभी कंसिडर की जा सकती है जब उसे डीआरपीसी और डीन एकेडमिक दोनों द्वारा ड्यूली रेकमेंड किया गया हो। ऐसा एक्सटेंशन हाफ ईयरली यानी 6 मंथली बेसिस पर इन पार्ट्स में मैक्सिमम 5 साल की ड्यूरेशन तक होगा और थीसिस सबमिशन की डेट तक जो भी पहले हो तक होगा। लीव एंटाइटलमेंट। पीएचडी स्टूडेंट्स कंटिन्यूड फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ इन लीव रूल्स द्वारा गवर्न होंगे। कैजुअल लीव एक एकेडमिक ईयर यानी 1 जुलाई से 30 जून में 15 दिन यानी एक समय में मैक्सिमम 5 दिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE ऑर्डर F नंबर 17/2/2014 TS1 डेटेड 18 फरवरी 2015 या किसी भी सब्सिक्वेंट चेंजेस के अनुसार। मेटर्निटी लीव फीमेल पीएचडी स्कॉलर प्रिवेलिंग इंस्टीट्यूट रूल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार मेटर्निटी लीव के लिए एलिजिबल है। एकेडमिक लीव ये लीव एंटाइटलमेंट कॉन्फ्रेंस और सेमिनार सिंपोजियम या फील्ड वर्क या ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए है और एक एकेडमिक ईयर में मैक्सिमम 15 दिन के ड्यूरेशन के लिए हो सकता है और टोटल पीएचडी ड्यूरेशन के दौरान मैक्सिमम 2 महीने की हो सकती है। मेडिकल लीव जेन्युइन मेडिकल इश्यूज वाले पीएचडी स्कॉलर्स को पूरी पीएचडी ड्यूरेशन के दौरान मैक्सिमम 30 दिन की मेडिकल लीव सैंक्शन की जा सकती है और एक एकेडमिक ईयर में मैक्सिमम 10 दिन की अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई किया गया हो। अक्यूट मेडिकल इमरजेंसी के स्पेशल केस में सैंक्शनड लीव की ड्यूरेशन उस एकेडमिक ईयर में 10 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफिसर की रिकमेंडेशन और चेयरमैन सेनेट की सब्सिक्वेंट अप्रूवल पर, जो केस टू केस बेसिस पर अलग हो सकता है। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस एंटाइटलमेंट पीएचडी स्कॉलर्स फुल टाइम पेपर प्रेजेंट करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज में इंस्टीट्यूट से फाइनेंशियल सपोर्ट के एंटाइटल्ड है। ये एंटाइटलमेंट हर स्कॉलर के लिए हर एकेडमिक ईयर में मैक्सिमम अप टू ₹15,000 यानी 15,000 रुपये तक होगा। फाइनेंशियल एंटाइटलमेंट में ट्रेन द्वारा 3rd AC तक इनलैंड ट्रैवल, रजिस्ट्रेशन फी और लिमिटेड बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस शामिल होंगे। सिर्फ फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर्स ही इन कैटेगरीज की कॉन्फ्रेंसेज में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एलिजिबल माने जा सकते हैं। Approved conferences by Institute CPDA Committee, IITs, NITs, IIMs, IISc और अदर CFTIs में कंडक्ट की गई कॉन्फ्रेंसेस जिनके पेपर्स SCI और स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स और वेब ऑफ साइंस में पब्लिश होते हैं। इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर किसी अन्य गवर्नमेंट एजेंसी से फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ऐसी एप्लीकेशन फंडिंग एजेंसीज को इंस्टीट्यूट द्वारा तभी फॉरवर्ड की जाएंगी जब वो डिपार्टमेंटल DRPC के थ्रू ड्यू रिकमेंडेशन के साथ राउट की गई हों। रिसर्च स्कॉलर अपने सुपरवाइजर्स के स्पॉन्सर्ड रिसर्च और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट से भी फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकता है। सुपरवाइजर से रिकमेंडेशन में रिसर्च और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट शामिल होना चाहिए और फंडिंग के टाइप का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगर RNC प्रोजेक्ट से फंड अवेलेबल नहीं है तो रिसर्च स्कॉलर अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इंस्टीट्यूट से अप्रोच कर सकता है। ऐसी एप्लीकेशन कंसर्न्ड HOD द्वारा ड्यूली रेकमेंड और फॉरवर्ड की जाएंगी डीन RC या डीन एकेडमिक को चेयरमैन सेनेट से फाइनल अप्रूवल के लिए। इंस्टीट्यूट फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर्स को हाई क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के अनुसार। कोर्स स्ट्रक्चर पीएचडी स्कॉलर्स के लिए डेजिग्नेटेड प्रोग्राम ड्यूरेशन के भीतर कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड क्रेडिट्स अर्न करना मैंडेटरी है। कोर्स स्ट्रक्चर डेजिग्नेटेड ड्यूरेशन के भीतर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए सभी स्पेसिफिक रूल्स बताता है। प्रोग्राम ड्यूरेशन सभी फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर्स के लिए पीएचडी थीसिस सबमिट करने की मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल है फेलोशिप के साथ, जिसे DRPC के रिकमेंडेशन पर मैक्सिमम 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन कंसर्न डिपार्टमेंट के DRPC की रिकमेंडेशन और चेयरमैन सेनेट की सब्सिक्वेंट अप्रूवल पर 6 मंथ बेसिस पर होगा। कैंडिडेट को 6 मंथ की सभी एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए बिना ब्रेक के कंटिन्यूसली रजिस्टर करना होगा, ड्यू चार्जेस और फीस सबमिट करके और एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके। फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मिनिमम 2 साल की रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट होगी। 2 साल की रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद अगर कोई रिसर्च स्कॉलर पार्ट टाइम स्कॉलर के तौर पर पीएचडी कंटिन्यू करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है अगर रेजिडेंशियल पीरियड के भीतर मिनिमम 2 SRPC सेमिनार्स और RDC कंप्लीट हो चुके हैं। PT स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंडर एडमिट हुए स्कॉलर्स के लिए मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट 6 महीने होगी या जब तक कोर्स वर्क कंप्लीट ना हो जाए, लेकिन इन स्कॉलर्स को मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद और मैंडेटरी कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद शाम के समय वीकेंड्स और हॉलीडेज में मैनेट में अपना रिसर्च जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए मिनिमम परमिसिबल ड्यूरेशन 4 साल है, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम से 1 साल ज्यादा होती है। हालांकि एफटी और पीटी प्रोग्राम्स दोनों के लिए थीसिस सबमिशन की कोई प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन रिसर्च स्कॉलर के लिए हर सेमेस्टर का एक्सटेंडेड ड्यूरेशन में बिना ब्रेक के रजिस्टर करना मैंडेटरी है। कोर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। पीएचडी स्कॉलर्स के लिए डेजिग्नेटेड प्रोग्राम ड्यूरेशन के भीतर कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड क्रेडिट्स अर्न करना मैंडेटरी है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्रेडिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2 में दिया गया है। एमसीए या एमएससी या एमबीए या एमए डिग्री के लिए कोर्स वर्क के लिए मिनिमम क्रेडिट 15 और 2 सेमिनार्स के लिए 4 यानी टोटल 19 क्रेडिट्स है। एमफिल, एमटेक, एमआर्च या एमप्लान डिग्री के लिए कोर्स वर्क के लिए मिनिमम 12 और 2 सेमिनार्स के लिए 4 यानी टोटल 16 क्रेडिट्स है। बीई, बीटेक, बीआर्च या बी प्लान डिग्री के लिए कोर्स वर्क के लिए मिनिमम 24 और 2 सेमिनार्स के लिए 4 यानी टोटल 28 क्रेडिट्स है। कोर्स वर्क क्लियर करने के लिए मिनिमम सीजीपीए 6.5 होगा। कोर्स वर्क का ग्रेडिंग पैटर्न वही होगा जो पीजी प्रोग्राम्स या एनपीटीएल की प्रिवेलिंग स्कीम के अनुसार है। कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स एफटी और पीटी एडमिशंस दोनों के लिए सेम है, लेकिन पीटी स्कॉलर्स 2 साल के दौरान कोर्स वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स द्वारा लिए जाने वाले कोर्स वर्क के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स इस प्रकार है। कैंडिडेट्स अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन एनपीटीएल या स्वयं कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो कैंडिडेट्स को कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा शेड्यूल्ड सुबह की पार्ट टाइम क्लासेज अटेंड करनी होंगी। जिन कैंडिडेट्स को उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से 180 दिन की छुट्टियों की परमिशन मिली है, वो रेगुलर क्लासेज के साथ फुल टाइम क्लासेज भी अटेंड कर सकते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर्स सुपरवाइजर की ड्यू रिकमेंडेशन और डीआरपीसी की सब्सिक्वेंट अप्रूवल के बाद ऑनगोइंग फुल टाइम और पार्ट टाइम पीजी प्रोग्राम्स में से कोई भी कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर रिकमेंडेड कोर्स करंट रनिंग सेमेस्टर में ऑफर नहीं किया जा रहा है या एग्जिस्टिंग पीजी स्कीम का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे कोर्सेज एनपीटीईएल कोर्स के रूप में अवेल किए जा सकते हैं। एनपीटीएल कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन के लिए चेयरमैन डीआरपीसी और डीन एकेडमिक से प्रायर अप्रूवल जरूरी है। कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट का सुपरवाइजर हर सेमेस्टर में कम से कम एक बार एसआरपीसी मीटिंग कन्वीन करेगा ताकि स्कॉलर की रिसर्च प्रोग्रेस को असेस किया जा सके। पीटी स्कॉलर्स की एसआरपीसी का फॉर्म और फंक्शन वही होगा जो फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर्स से पूरे प्रोग्राम ड्यूरेशन के दौरान अपने सुपरवाइजर्स के साथ रेगुलर टच में रहने की उम्मीद है। उन्हें सभी स्टिपुलेटेड प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स जिसमें रिसर्च डिस्कशंस, एसआरपीसी मीटिंग्स, आरडीसी मीटिंग्स, सेमिनार्स आदि शामिल हैं, को पूरा करने के लिए हर सेमेस्टर में कम से कम 2 हफ्ते की ड्यूरेशन के लिए या तो एक स्ट्रेच में या इन पार्ट्स में इंस्टीट्यूट अटेंड करना भी एक्सपेक्टेड है। 3. फेलियर इन कोर्सेज। फुल टाइम कैंडिडेट को कोर्स वर्क मैक्सिमम 2 सेमेस्टर्स यानी 1 साल में कंप्लीट करना चाहिए और पार्ट टाइम कैंडिडेट को कोर्स वर्क मैक्सिमम 4 सेमेस्टर्स यानी 2 साल में कंप्लीट करना होगा। कोर्स वर्क में फेल होने वाला स्टूडेंट डीन एकेडमिक और चेयरमैन सेनेट से ड्यू परमिशन के बाद सिर्फ एक बार एग्जाम में रीराइट और रीअपियर हो सकता है। 4. फेलियर इन सेमिनार। अगर कोई स्टूडेंट सेमिनार रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है और शेड्यूल डेट पर सेमिनार में एब्सेंट रहता है तो उसे F ग्रेड दिया जाएगा जब तक कि चेयरमैन सेनेट द्वारा डेट का एक्सटेंशन ना दिया गया हो। रिसर्च सुपरविजन। डेजिग्नेटेड प्रोग्राम में एनरोल हुए हर पीएचडी स्कॉलर को एक सुपरवाइजर अलॉट किया जाएगा जो रेलेवेंट डिग्री इम्पार्टिंग या सपोर्टिंग डिपार्टमेंट या सेंटर का फैकल्टी मेंबर होगा। पीएचडी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर होने वाले सभी स्कॉलर्स पीएचडी ऑर्डिनेंस 2024 और उसके अमेंडमेंट्स अगर कोई हों द्वारा गवर्न होंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर। पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस पॉइंट नंबर 2 में लिस्टेड डिपार्टमेंट्स में इनवाइट किए जाते हैं। ए. एप्लीकेशन फॉर्म erp.manet.ac.in से फिल किया जा सकता है। बी. डाउनलोडेड कंप्लीटेड फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी 1500 और SC, ST और PWD के लिए 1000 रुपये के साथ हर कैटेगरी और डिपार्टमेंट के लिए सबमिट करना होगा। हर कैटेगरी और डिपार्टमेंट के लिए अगर एप्लीकेबल हो, अलग एप्लीकेशन फॉर्म असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक मैनेट भोपाल 462003 को लेटेस्ट बाय 27 नवंबर 2025 तक सबमिट करना चाहिए। प्रोसेसिंग फी का पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल पेमेंट गेटवे के थ्रू किया जाना है। एनवेलप में ये हेडर होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैटेगरी नेम, PhD एडमिशन इन डिपार्टमेंट नेम। अगर एप्लीकेंट अलग डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहता है तो उसे हर कैटेगरी और डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल 1500 या 1000 रुपये की सेपरेट प्रोसेसिंग फी सबमिट करनी होगी। ड्यू डेट के बाद
रिसीव हुई एप्लीकेशंस पर विचार नहीं किया जाएगा। सी, इंस्टीट्यूट के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन वाया पोस्टल और ईमेल नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का शेड्यूल सिर्फ इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म्स की इनिशियल स्क्रूटिनी के बाद डिस्प्ले किया जाएगा। कैंडिडेट्स को फर्दर अपडेट्स के लिए रेगुलरली इंस्टीट्यूट वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है। डी, असेंशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। 1. अगर एप्लीकेंट्स ने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई किया है तो डिपार्टमेंट की चॉइस की प्रायोरिटी लिस्ट ड्यूली साइंड जो इंटरव्यू के टाइम अवेलेबल इंस्टीट्यूट फॉर्मेट पर सबमिट करनी होगी। 2. 10th क्लास मार्कशीट। 3. 12th क्लास मार्कशीट। 4. ग्रेजुएशन मार्कशीट्स सभी सेमेस्टर्स। 5. ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट। 6. पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट्स सभी सेमेस्टर्स। 7. पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट। 8. एक्सपीरियंस और एनओसी। 9. पब्लिकेशन डिटेल्स अगर एप्लीकेबल हो। 10. एक्सपीरियंस अगर एप्लीकेबल हो। 11. फी रिसीट कॉपी। 12. एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। 13. कोर्स कंप्लीशन। सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन कैंडिडेट के एकेडमिक रिसर्च प्रोफाइल और फॉलोइंग क्राइटेरिया पर आधारित होगा। रिटन टेस्ट का वेटेज 70% और इंटरव्यू का वेटेज 30%। नोट, गेट या नेट में क्वालिफाइंग करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट अपने सोल डिस्क्रिशन में ऐसे केसेस में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट में रिलैक्सेशन दे सकता है। यही क्राइटेरियन क्वालिफाइड गेट और नेट स्कोर वाले कैंडिडेट्स पर भी एप्लीकेबल होगा। रिटन टेस्ट हर डिपार्टमेंट के लिए एडमिशन टेस्ट टोटल 2 घंटे का होगा, सिलेबस के अनुसार जो इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई टीए और डीए पे नहीं किया जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल इस प्रकार है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन फुल टाइम ए और पार्ट टाइम बी दोनों के लिए 27 नवंबर 2025। डेट ऑफ रिटन टेस्ट फुल टाइम ए के लिए 4 दिसंबर 2025, पार्ट टाइम बी के लिए नॉट एप्लीकेबल। डेट ऑफ इंटरव्यू फुल टाइम ए के लिए 4 दिसंबर 2025, पार्ट टाइम बी के लिए 9 दिसंबर 2025। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट फुल टाइम ए और पार्ट टाइम बी दोनों के लिए 15 दिसंबर 2025। एडमिशन डेट फुल टाइम ए के लिए 23 दिसंबर 2025, पार्ट टाइम बी के लिए 24 दिसंबर 2025। स्टार्ट ऑफ कोर्स वर्क इंस्टीट्यूट एकेडमिक कैलेंडर 2025-26 के इवन सेमेस्टर्स के अनुसार। इंस्टीट्यूट प्रिवेलिंग कंडीशंस के अनुसार शेड्यूल बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस और टेंटेटिव शेड्यूल के लिए इंस्टीट्यूट वेबसाइट manet.ac.in रेगुलरली विजिट करें। Address for communication. Hard copy of the application along with the self-attested documents और fee details latest by 27 नवंबर 2025 तक स्पीड पोस्ट द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक मैनेट भोपाल 462003 पर रिसीव हो जानी चाहिए। कोई भी लेट रिसीव्ड स्वीकार नहीं की जाएगी। इस वीडियो में हमने मैनेट के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सभी ज़रूरी जानकारियां कवर की हैं। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी स्पेसिफिक एडमिशन कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को और डिटेल में बताऊं?